हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द होमियो स्टेशन। मेरा नाम है आमिर हमजा और आज हम बात करेंगे वेरिकोस वेन के बारे में। आज हम जानेंगे कि वेरिकोस वेन क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और फिर इसकी मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो जो वेरिकोस वेन होता है ये ज़्यादातर पैरों के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि ये कभी कभी हाथ के अंदर भी देखने को मिल सकती है कंडीशन, लेकिन जो वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर पैर की नसों के अंदर होती है। नसों के अंदर ये ऐसी रहती है कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की नस होती हैं। एक नस ऐसी होती है जो दिल से ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर फैलाती है और दूसरी ऐसी होती है जो हमारी पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती है और उसको दिल तक लेके आती है। तो जो नसें जो ब्लड को कलेक्ट करके वापस दिल तक लेके आती है उनको हम वेन्स बोलते हैं। तो वेन्स के अंदर प्रेशर नहीं हो पाता है, क्योंकि जब बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर वापस हार्ट तक आ रहा है तो वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता। तो वेन्स के अंदर कुछ वॉल्व्स होती हैं, जो वाल्व होती हैं वही प्रेशर लगा के ब्लड को ऊपर की तरफ भेजती है और दिल तक ब्लड को पहुंचा देती हैं। तो जब ये वॉल्व कमज़ोर हो जाती हैं, ज़्यादातर पैरों की जब वॉल्व ये कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि पैरों पे वजन ज़्यादा रहता है, वहाँ पे पैर से लेकर और दिल तक का रास्ता बहुत लंबा पड़ता है, तो वहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो जब ये वाल्व कमज़ोर हो जाती हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो ब्लड होता है वो वहीं पैर की नसों के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ब्लड वहाँ पे इकट्ठा होता है तो जो वेन्स होती हैं वो फूलना शुरू हो जाती हैं। उसी के साथ वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, उनका साइज़ बढ़ जाता है। और हालांकि जो वेन्स होती हैं ज़्यादा सीधी होती हैं, लेकिन ये फिर जैसे ही फूलती हैं जिगजैग कंडीशन में आ जाती है, यानी कि इनका एक गुच्छा सा बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि वेरिकोस वेन क्यों होता है। फर्स्ट जो रीज़न है वो है ओबेसिटी, कि अगर आप मोटापा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ओबेस हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पैरों पे वजन बहुत ज़्यादा रहेगा और जैसे ही पैरों के ऊपर वजन ज़्यादा रहेगा तो आपकी वॉल्व्स को प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा हार्ट को, वो ब्लड को जो है पंप करने के लिए हार्ट तक। तो इस कंडीशन के अंदर आपको वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ साथ प्रेगनेंसी के अंदर भी कई बार वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम देखने को मिली है। इसी के साथ ही एजिंग की वजह से भी, अगर आपकी एज बढ़ती जा रही है, 60 प्लस आप हो चुके हैं, 65 प्लस आप हो चुके हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी वेन्स की जो वॉल्व होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर आपका ऑक्यूपेशन, आपका पेशा, आपका काम ऐसा है कि जिसके अंदर आपको खड़े रहकर बहुत देर तक काम करना रहता है, जैसे कि अगर आप एक टीचर हैं या आप एक शॉपकीपर हैं और ऐसी शॉप है आपकी कि आप खड़े रह गए काम कर सकते हैं, आप पुलिसमैन हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी, या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में ऑपरेटर हैं या फिर लेबरर वर्क हैं कि जहाँ पे जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई या फिर ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गई, जहाँ पे असेंबलिंग वगैरह का काम रहता है या फिर मशीनरी का जो वर्क रहता है, तो आप वहाँ पे खड़े होकर काम करते हैं। तो इन कंडीशन के अंदर अगर आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो इन कंडीशन के अंदर भी आपके पैरों के अंदर वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो आइए जानते हैं कि सिम्टम्स के बारे में। तो इसके सिम्टम्स जो रहते हैं कि वेन्स जो होती हैं आपकी पैरों की, ये फूल जाती हैं, यानी कि सूज जाती हैं ये, और इतनी ज़्यादा सूज जाती है कि जो स्किन होती है इसके नीचे ये एक बहुत मोटी सी पाइप दिखती है और वहाँ पे एक गुच्छा नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी कि जिगजैग की कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। इसी के साथ साथ वहाँ पे नील पड़ा रहता है, कि जिस जगह पे वेन जो है फूली हुई वहाँ पे नील पड़ा रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे एक्यूमुलेट होने की वजह से वहाँ पे नील पड़ जाता है। इसी के साथ साथ वहाँ पे पेन होता है बहुत ज़्यादा, अनबियरेबल, एक तरीके से अगर हम कहें तो एक अनबियरेबल पेन होता है। आप सही तरीके से काम नहीं कर सकते, आप सही तरीके से चल नहीं सकते, आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है चलने फिरने में भी। तो एक कंडीशन ये है। और जो फोर्थ कंडीशन है, अगर आपको क्रॉनिक बहुत दिनों से है, कम से कम 2 या 3 साल से अगर आपको है, तो आपकी वेन्स के ऊपर, जो आपकी फूली हुई जो वेन्स हैं, तो उनके ऊपर एक्जिमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि वहाँ पे एक रैशेज आ जाते हैं। इसी के साथ साथ उसके ऊपर पपड़ी सी जम जाती है। तो ये कुछ कंडीशंस थी वेरिकोस वेन की, ये सिम्टम्स थे। तो आइए जानते हैं मेडिसिन के बारे में। तो फर्स्ट मेडिसिन जो है वो है डॉक्टर रेकवे की R42। R42 कई मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है जो कि वेरिकोस वेन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मेडिसिन है। आप R42 की 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसी के साथ साथ आप कैलकेरिया फ्लोर 6X की आप टैबलेट्स ले लें और 4 टैबलेट दिन में 3 बार आप इस्तेमाल करें। इसी के साथ साथ थर्ड मेडिसिन जो है वो है हेमोमिलिस मदर टिंचर। हेमोमिलिस मदर टिंचर की भी आप 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लें तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपकी वेन्स के अंदर, यानी जहाँ पे वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन आ रखी है कि वो बहुत ज़्यादा सूजी हुई है, बहुत ज़्यादा फूली हुई हैं, तो आप उस कंडीशन के अंदर आप थूजा 200 का इस्तेमाल करें। आप थूजा की 200 पोटेंसी ले लें और आप सिर्फ 2 बूंद दिन में 1 बार इस्तेमाल करें, कि सिर्फ सुबह ही सुबह आप 2 बूंद जीभ पे डाल लें और ये आपकी जो है स्वेलिंग में, यानी कि सूजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी।
तो ये 3 मेडिसिन जो मैंने आपको बताई, R42, हेमामिलिस और कैलकेरिया फ्लोर 6x, तो आप इनका इस्तेमाल करते रहो। अगर सूजन बहुत ज़्यादा है तब आप थूजा 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वेरिकोस वेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।